गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों, सब्जेक्ट है आपका साइंस। तो आप साइंस की बुक ओपन कर लीजिए और इसमें देख लीजिए कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं। इसमें जो हमने लास्ट पढ़ा वो है हमारा लेसन नंबर 7, कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्प्रेडिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, आपको मैंने बताया था, कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं जो वन पर्सन टू अनदर जाती हैं। एक से दूसरे में जाने वाली जो बीमारियां होती हैं वो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीजेस कैसे स्प्रेड होती हैं, कैसे फैलती हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए आप भी पेज नंबर 55 और बुक में ध्यान से सुनिए। स्प्रेडिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस किस तरीके से स्प्रेड होती हैं वो आज हम पढ़ रहे हैं। द कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन स्प्रेड इन मैनी वेज। जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं वो बहुत सारे तरीके से क्या होती हैं, स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं। सम कॉमन वेज बाय विच दीज डिजीजेस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर। ये डिजीजेस किस तरीके से स्प्रेड होती हैं एक से दूसरे में, तो वो देखिए। फर्स्ट है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट किसी के कॉन्टैक्ट में आने से। मैनी डिजीजेज स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन। अगर हम किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो भी कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, स्प्रेड होती हैं। द कॉमन डिजीजेस कॉज्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आर कॉमन कोल्ड, जैसे कि सर्दी जुकाम, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, whooping cough, ringworm, etc. Contact diseases generally spread rapidly in overcrowded places. तो जैसा कि ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। और आजकल जैसे आप जान ही रहे हैं, आपको पता है इस टाइम पे क्या हो रही है, कौन सी बीमारी चली हुई है, कोरोना। तो कोरोना भी क्या है, कोरोना जो आपका कोविड-19 जो आपका है वो भी क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज है, एक दूसरे से जाने वाली, एक से दूसरे में ये स्प्रेड होने वाली बीमारी है। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ही फैलती हैं। जैसे कॉमन कोल्ड मैंने बता दिया, तो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, वुपिंग कफ, रिंगवॉर्म। ठीक है, एक तो हो गया डायरेक्ट कांटेक्ट। सेकंड है थ्रू एयर, हवा से फैलने वाली। सम डिजीजेस लाइक कफ, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स स्प्रेड थ्रू द एयर वी ब्रीथ। हम सांस लेते हैं तो इसके जर्म्स हमारे में अंदर बॉडी में चले जाते हैं और हमें कौन सी बीमारी होती है, बाय एयर, कफ, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड मीजल्स। द जर्म्स ऑफ दीज डिजीजेस आर प्रेजेंट इन एयर। और जो जर्म्स होते हैं इन बीमारियों के वो क्या रहते हैं, एयर में प्रेजेंट रहते हैं। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दीज डिजीजेस कफ, स्नीजेस, स्नीज होता है छींके, और स्पिट, स्पिट मतलब थूकना, देयर जर्म्स एंटर इनटू द एयर, और उनके जर्म्स जो होते हैं वो एयर में आ जाते हैं। सून दीज जर्म स्प्रेड इनटू द एयर, और बहुत ही जल्दी इसके जर्म्स जो होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं। दे देन एंटर द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन, और एक दूसरे की बॉडी में ये क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। Who breathes in this air and make him sick। और जब हम लोग सांस लेते हैं इस हवा में, दूषित हवा में, इस जर्म्स वाली हवा में, तो क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर देखिए। यू सी अ सिक पर्सन कफिंग एंड स्पिटिंग ऑन द फ्लोर। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, देखिए 55 पेज में, आप देखिए ये क्या कर रहे हैं, इनको कफ आ रहा है, ये स्पिट कर रहे हैं, थूक रहे हैं, और वहाँ पे एक बच्चा जो है वो खाना खा रहा है या टॉयज खेल रहा है। तो जब वो बच्चा सांस लेगा तो उसकी बॉडी में ये जर्म्स जो है यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए पेज नंबर 56। अब आ गया आपका थर्ड है आपका, थर्ड में है थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। अगर हम कोई भी ऐसा इन्फेक्टेड फूड खाएं जिसमें कि ऐसी जर्म्स की जो फ्लाइज हैं, मक्खियां हैं, वो बैठेंगी, तो ये क्या होता है, जर्म्स हम पे आ जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। सम डिजीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, cholera, jaundice and dysentery or food poisoning are caused by taking infected food or drinking contaminated water। कोई भी खाना जो दूषित है, जिसमें जर्म्स हैं, अगर वो हम खाते हैं, पानी अगर हम ऐसा पी लेते हैं दूषित, तो उससे हमें क्या हो जाएगी, बीमारियां हो जाएंगी। फ्लाइज कैरी द जर्म्स ऑफ दीज डिजीजेस फ्रॉम रबिश हीप्स। मक्खियाँ बैठती हैं गंदी जगह पे, गार्बेज एरिया में, रबिश एरिया में, तो उससे क्या होता है, वो अपने साथ जर्म्स लेके फ्लाई करती हैं
और हम उससे बीमार होते हैं। When they sit on our food, they transfer the germs to the food. जब वो हमारे खाने में बैठती हैं तो अपने germs जो उसमें क्या कर देती हैं, ट्रांसफ़र कर देती हैं। When we eat such food, we fall sick. और जब हम ऐसा दूषित खाना खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। Handling food and water with unclean hands. हमेशा साफ हाथों से खाने को खाइए। Using unclean utensils and lack of sanitary conditions are main causes of pollution of food and water. जब भी हम अपने अनक्लीन हैंड से खाना खाएंगे, अनक्लीन यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन, ऐसे ही गंदे बर्तनों में खाना खाएंगे तो हम क्या होते हैं, बीमार होते हैं। फोर्थ है आपका थ्रू इंसेक्ट बाइट्स, मच्छरों के काटने से, मच्छर काट दें, बग्स हमें काट दें तो वो अपने जर्म्स हम पे छोड़ देते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है। Some insects like mosquito, fleas, bugs and sand flies spread communicable diseases through their bites. अपनी bite से हमें क्या कर देते हैं, वो बीमार करते हैं। When these insects bite a sick person, they suck the blood containing germs of the disease. जब एक mosquito या fly जब भी किसी sick person को bite करता है, उसके बाद वो किसी healthy person को bite करता है तो एक दूसरे sick person के जो germs हैं वो एक healthy person में चले जाते हैं और वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। ठीक है। The common diseases spread by the insect bites are malaria, plague, dengue, fever, sleeping sickness, yellow fever, etc. पीलिया जिसे बोलते हैं, पीलिया, येलो फीवर मतलब पीलिया। ठीक है। तो इस तरीके से इंसेक्ट की बाइट से हम इस बीमारियों से सिक हो जाते हैं। मलेरिया spreads through mosquitoes. Only a certain type of mosquito, female Anopheles मॉस्किटो कॉजेज दिस डिजीज। मलेरिया केवल एक ही मच्छर से होता है, वो भी फीमेल एनोफिलिस। ठीक है। In 1994, a large number of a person in parts of Maharashtra and Gujarat suffered from plague caused by the bites of rat fleas. गुजरात और महाराष्ट्र में 1994 में एक बीमारी फैली थी महामारी के रूप में, वो थी आपकी प्लेग। उसमें क्या था, रैट के काटने से वो बीमारी होती थी। ठीक है। आगे बढ़िए। थ्रू carriers. Sometimes diseases are caused by healthy persons carrying germs of some diseases like typhoid, cholera, dysentery and smallpox. कभी कभी क्या होता है, जो एक हेल्दी पर्सन है वो क्या करता है, इसके जर्म्स को कैरी करता है, जैसे टाइफॉइड, कॉलरा, डिसेंट्री एंड स्मॉल पॉक्स। The healthy persons may be carrying the germs of these diseases, but they do not suffer from these diseases. कई बार एक हेल्दी पर्सन होता है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, लेकिन उसमें क्या होते हैं, ये जर्म्स होते हैं जो ऐसी बीमारियां फैलाते हैं। दे आर कॉल्ड करियर्स, लेकिन उनको जर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होती है। दे आर कॉल्ड करियर्स, और वो हेल्दी पर्सन क्या कहलाते हैं, करियर्स। दीज पर्सन ट्रांसफर द जर्म्स ऑफ दीज डिजीज टू अनदर पर्सन हु कम इन कॉन्टैक्ट। और जब कोई अनदर पर्सन जब उस हेल्दी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आता है तो उस हेल्दी पर्सन के जो ये जर्म्स हैं वो दूसरे पर्सन को मिल जाते हैं और वो क्या हो जाता है, सिक हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, अभी मैं सिर्फ इतना ही आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि लेसन आपका बहुत लंबा है। इसको आप एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे स्प्रेडिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस से, और आप ये लर्न करेंगे कि कौन कौन से स्प्रेड करने के लिए इस डिजीज़ को क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके ये जो 5 पार्ट्स आप लर्न करेंगे। ठीक है। तो आप इसको रिवाइज करिए, उसके बाद हम इसे आगे बढ़ाएंगे।